हेलो फ्रेंड्स, वर्क ऑन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। अब जैसा हमने अपवर्क पे अपने आप को प्रोफाइल बना लिया है, अपना स्किल सेट डिफाइन कर दिया है, जॉब्स भी हम ढूंढना सीख चुके हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम मेहनत करेंगे, जब किसी को जॉब करके देंगे तो क्या हमें पेमेंट मिल जाएगा। तो इसके लिए मिल जाएगा, नेचुरल सी बात है, क्योंकि वो उसने भी अपने आप को अपवर्क पे रजिस्टर किया है। लेकिन उसके लिए भी कुछ फैक्टर है जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए, ताकि आप जो कार्य कर रहे हैं, आपने जो मेहनत लगाई है काम पे, उसका पेमेंट आपको ज़रूर मिले। अब उसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे जिनका ध्यान रख के आप अपनी जॉब्स को वर्कआउट कर सकते हैं, यानी कि उन क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं जिनके साथ जॉब करना सुरक्षित रह सकता है। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि जो क्लाइंट अभी जिनकी रैंकिंग नहीं है या जिनके स्टार्स कम है वो क्लाइंट पैसे नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। हर क्लाइंट जब पहली बार आएगा तो वो विदाउट स्टार रहेगा, लेकिन आहिस्ता 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 था वो उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहेगा और आप लोग का भी। लेकिन बातचीत करने से ये चेक किया जा सकता है क्लाइंट्स कैसा है। उसके अलावा आप उसकी रैंकिंग से चेक कर सकते हैं, उसके पेमेंट वेरिफिकेशन मेथड से कर सकते हैं। वो सब चीज़ें इस सेक्शन में हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल वर्डप्रेस की जॉब जो है मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं कोई जॉब ढूंढूंगा तो मेरे सामने काफ़ी सारी जॉब्स उससे रिलेटेड आ जाएंगी। अब यहाँ पे मुझे किस जॉब में अप्लाई करना है। अब मैं तो चाहूँगा कि लगभग अच्छी से अच्छी जॉब्स मुझे मिले, लेकिन अब किस तरह की जॉब्स यहाँ पे हैं और किस तरह के क्लाइंट ने वो जॉब दिया। अब अगर यहाँ ध्यान दें, अभी सिर्फ बात कर, अब जॉब की बात नहीं कर रहा, अब मैं सिर्फ क्लाइंट्स की बात करने वाला हूँ। कौन से क्लाइंट्स की हमें जॉब करना सुरक्षित रहेगा या जहाँ हमें पेमेंट का श्योरिटी रहेगा। तो देखिए, पेमेंट वेरीफाइड ये एक पैरामीटर है। अगर उस व्यक्ति ने अपने कार्ड डिटेल्स दे रखी हैं अपवर्क पे, क्लाइंट्स ने, मैं क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, हम फ्रीलांसिंग साइड हैं, यानी कि हमें तो काम करके देना है। अब वो जो क्लाइंट जिसने काम करवाना है उसका पेमेंट वेरिफिकेशन मेथड है या नहीं है। अगर पेमेंट वेरीफाइड मेथड है तो यहाँ आपके पास क्लिक आ रखा है, देखिए नीचे वाले क्लाइंट का नहीं है। उसके अलावा यहाँ स्टार रैंकिंग। अब ये स्टार रैंकिंग ये दिखाती है कि कितने लोग उसको पसंद कर चुके हैं और उसके बाद वो कितना पैसा खर्च चुका है। अब वो 5K प्लस स्पेंड कर चुका है, यानी कि लगभग $5,000 से ज़्यादा वो पैसा खर्च चुका है। हमारे क्लाइंट की लोकेशन वो तो खैर उसके साथ दी जा रही है। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ जॉब पे, तो इसके नीचे की तरफ अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि इस व्यक्ति यानी कि इस क्लाइंट ने कितने लोगों को इनवाइट सेंड किया है। इसने एक व्यक्ति को इनवाइट सेंड किया हुआ है। अनआंसर्ड इनवाइट्स मतलब दो लोगों ने शायद इसको अप्लाई किया होगा, तो एक को इसने प्रपोजल सेंड किया है और एक को नहीं किया। थोड़ी सी नीचे आते हैं। अदर ओपन जॉब्स बाय दिस क्लाइंट, एक और जॉब इसने अप्लाई के लिए डाला हुआ है, मीन्स एक और जॉब ये पैरेलली करवा रहा है। यहाँ थोड़ी सी ऊपर देखें तो क्लाइंट्स रिसेंट हिस्ट्री, तो 15 इसने लगभग काम करवाए होंगे जिसमें उसे 5 स्टार रैंकिंग। देखिए रैंकिंग दोनों तरफ से है। क्लाइंट वाली साइड से आपने काम कैसा करके दिया वो क्लाइंट रैंक करेगा उसको, और हमारी तरफ से हम क्लाइंट को रैंक करेंगे उसका पेमेंट टाइमली था, उसने जो काम दिया उसमें करेक्शन वगैरह या जो हमारी जो लीगल टर्म्स थे या आपस में जो बात डिस्कशन हुई उसके अकॉर्डिंग था या नहीं था, उसने काम फालतू तो नहीं करवाया, हमने काम कम तो नहीं किया। इस दोनों तरफ से रैंकिंग सिस्टम बना हुआ है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको 5 स्टार रैंकिंग मिला हुआ है। नीचे की तरफ क्लाइंट डिसअपीयर्ड, एक किसी और व्यक्ति ने उसे दिया हुआ है रैंकिंग। नीचे की तरफ फिर से यहाँ 3.5 स्टार मिले हैं, फिर से यहाँ 5 स्टार मिले हैं। तो अगर आप देखते चले जाएंगे तो व्यू मोर 7 और भी 7 लोगों ने इसे किया हुआ है रैंक। तो अब यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि 5 स्टार रैंकिंग लगभग इसकी है और जेन्युइन क्लाइंट है और हम इसके साथ काम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप क्लाइंट्स को वर्कआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। अब जब आप यहाँ कोई जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो यहाँ पे भी कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। आप थोड़ा सा नीचे आए, क्लाइंट इन्फो, पेमेंट वेरीफाइड क्लाइंट पे क्लिक कर देंगे तो केवल वही क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आएगी जो पेमेंट वेरीफाइड हैं। मतलब मैंने जैसे बताया था, यहाँ पेमेंट वेरीफाइड ब्लू टिक वाले ही क्लाइंट आएंगे। तो आपको बेनिफिट ये है कि उस केस में आपके पास मोस्टली वही जॉब्स रहेंगी जो पेमेंट वेरीफाइड रहेंगी। क्लाइंट हिस्ट्री, उसने कितने लोग हायर किए कितने नहीं हायर किए, मतलब उसने आज तक कोई हायर ही नहीं किया, वो 1 से 9 लोग वो हायर कर चुका है या 10 से ज़्यादा लोग हायर कर चुका है। तो आप क्लिक करेंगे तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही वो सर्च किया जाएगा। यानी कि इसकी हायरिंग टेंडेंसी है, मीन्स ये व्यक्तियों को बात करता है फिर उसे हायर भी करता है। यानी कि क्लाइंट जो है जॉब जो फ्रीलांसर है उससे बात भी करेगा और साथ ही उसको हायर भी करेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा वो है आपके पास ऑप्शन। और प्रोजेक्ट लेंथ वगैरह तो आपके पास है ही है। तो इस तरह से अगर आप इन पैरामीटर्स का थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप बड़ी आसानी से उन क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं जो क्लाइंट एक्चुअल में बड़ा अच्छा आपको पे कर सकते हैं। अब एक और चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लाइंट अगर रैंकिंग ही नहीं है तो उसका आपको पैसा मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है।
जैसे यहाँ पे देखें तो इसका जो ये क्लाइंट है इंडिया, पेमेंट वेरीफाइड है, लेकिन अभी इसने कोई पैसा नहीं खर्चा है, ठीक है। और प्रपोजल इसने 5 के लगभग इसका प्रपोजल है, अभी फीडबैक भी नहीं है। हो सकता है नया ये क्लाइंट हो, इसने पहली बार जॉब अप्लाई दिया हो वहाँ पे काम करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस क्लाइंट का कोई ओवरव्यू नहीं है या रैंकिंग नहीं है तो वो क्लाइंट खराब भी होगा। वो आप उनसे बातचीत करके उसके बाद ये तय कर सकते हैं कि वो क्लाइंट कैसा है। वो अब देखिए ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम यहाँ पे आ गया। आप अलग अलग तरह के लोगों को प्रोफाइल में जाकर उनको थोड़ा सा रिसर्च करें और उनको अपनी जो रिक्वायरमेंट है या अपनी जॉब के पॉइंट से उनसे जानकारी लें, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आप उनसे बातचीत करते हुए उस काम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सेशन में हमने बात की है क्लाइंट्स की जानकारी के बारे में। अगले सेशन में हम बात करेंगे कनेक्ट्स की। अगर आप देखें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अवेलेबल कनेक्ट्स, मुझे इसकी जानकारी आपको देनी है जो अगले सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।